ये बड़ा आम मतलब सुनने में मिलता है। ऐसा मैं ही ये है। जो सवाल पूछ रहा हूँ, जो हाँ टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल हाँ, नॉन मेडिकल है, जो आम लोगों के ऐसा साथ ही मसले हैं। ये नाक की हड्डी बढ़ गई, ऐसा ही है। अक्सर उसका फिर ऑपरेट करके काटा भी जाता है। हाँ फिर अक्सर ये भी सुनने में आता है जो दोबारा रीग्रो कर गई। तो ऐसा ही इस है। पे सर थोड़ा बताइएगा, नाक इसका भी के क्या साइंस के साथ ही ताल्लुक है? नाक की ज़्यादातर डिजीज़ का साइनस के साथ टेक्निकली नाक में जो सबसे बड़ी डिजीज़ है वो साइनोसाइटिस है, उसी की ही डिवीजन है ठीक है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, नाक की हड्डी का जो बढ़ जाना है, बेसिकली हर इंसान की नाक की हड्डी जब वो पैदा होता है और जब लंबा होता है टेढ़ी होती है। ठीक है। अल्लाह ने इंसान में कोई भी चीज़ फुट्टे के साथ रख के नहीं बनाई, सीधी नहीं है। सही। नाक की हड्डी भी टेढ़ी है। वो कितनी टेढ़ी है कि अगर वो नाक को ब्लॉक करने लग गई, दैट्स द क्वेश्चन। सही। अच्छा, अब वो इतनी टेढ़ी है कि वो नाक को ब्लॉक करने लग गई और उसने सिम्टम्स दे दिए, उसने साइनोसाइटिस भी दे दिया, उसने नाक भी बंद कर दिया। फिर उसको हम अगेन सीटी स्कैन में देख लेते हैं या कैमरे का मुआयना करके देख लेते हैं और उसको हम फिर रिमूव कर देते हैं ऑपरेट करके। ये तो उसकी हो गई एनाटॉमिकल, जो है हमने उसे ठीक कर दिया। अब जो कहता है ना दोबारा बढ़ गई, उसमें 2-3 फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये है कि हम डिस्करेज करते हैं कि 18 साल से छोटी उम्र के बच्चे का ऑपरेट ना किया जाए, सही, बिल्कुल ठीक कि है। वो भी लंबा होना ताकि है। ग्रोथ पे पहुंच जाए। वो बेचारे की निकालेंगे, वो फिर लंबी हो जाएगी या उसकी ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी नाक की हड्डी की। उसमें कई टेक्निकलिटीज। दूसरी चीज़ ये है कि बात का एडल्ट्स में जो 30-40 साल के हैं, उनकी नाक की हड्डी का ऑपरेट किया तो वो कहते हैं जी नाक की हड्डी फिर बढ़ गई। तो नाक की इंसानी जिस्म अपनी जो कंपनसेशन करता है, तो वो बात का अगेन या तो ग्रो कर जाती है, और अगर ग्रो नहीं भी करती है तो एक्चुअली उसमें कोई भी नाक का बंद होना नाक की हड्डी का बढ़ना ही है। ठीक है। उसके अंदर साइंसेस तो है ना, उसके अंदर गदूद आ सकते हैं उस मरीज को, उसके अंदर एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस हो सकता है, राइनोसाइनोसाइटिस हो सकता है, कोई और किस तरह की बीमारी नाक में हो सकती है, नाक में कोई ऐसा गदूद हो सकता है जो खुदा न खास्ता कैंसरस हो, उसने भी नाक बंद होने की अलामत देनी। तो लेकिन उसके लिए वो यही चीज़ है कि जी मेरी जो है नाक की हड्डी बढ़ गई। ठीक है। और ये जो सर अक्सर हम देखते हैं कि नेजल स्प्रेज बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, वो हल्का सा स्प्रे करते हैं तो उसके बाद अगले 2-4 घंटे के लिए आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। इसमें राइनोसिन भी और भी बहुत मुख्तलिफ कंपनियों के आते हैं, तो क्या ये इस्तेमाल करना चाहिए? जाइनोसिन या राइनोसिन या इसके अंदर जो फार्मूला दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीमेटाजोलिन एंड जाइलोमेटाजोलिन, ये तो जो है ना आप समझ लें कि इसकी वजह से एक बीमारी हमने पैदा की है, और जो किताबों में रेनाइटिस मेडिकामेंटोसा। ठीक है। ये जो नेजल स्प्रे हैं, ये 5 दिन से ज़्यादा तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। क्या इनके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं? नहीं, स्टीरॉइड तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा। स्टीरॉइड तो वो माचिस है जिसको जलाने वाला इंसान है या बंदर, ये डिसाइड करता है। ठीक है। तो अगर वो बंदर के हाथ में है तो वो जंगल जलाएगा, और अगर वो क्लिनिशियन के हाथ में है स्टीरॉइड तो वो जाने भी बचाएगा। ठीक है। स्टीरॉइड एक बहुत प्यारी दवाई है, लेकिन वन शुड नो कि इसका इंडिकेशन क्या है, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये कब देनी है, किस में नहीं देनी है, कितनी देनी है, वजन के मुताबिक कैसे देनी है, और किस मोड से देनी है, टॉपिकल देनी है, इंजेक्शन में डाल के देनी है, मुंह से खिलानी है, उसे कैसे देनी है। बिल्कुल सही। तो ये फिर आर्ट है। स्प्रे तो जो है लोगों ने रेगुलर मतलब रखे हुए हैं और हर वक्त उनके पास होता है, पॉकेट में या बैग में फीमेल के। जो जाइनोसिन है वो स्टीरॉयडल स्प्रे नहीं है। अच्छा, ये नहीं है? ये मैं बता रहा हूँ, स्टीरॉयडल स्प्रे है वो तो बड़ा सेफ स्प्रे है। अब वो इसको जब बंद करवाते हैं तो जान बचाने के लिए वही देते हैं। ठीक है। वो हदियतन, वो क्या कहते हैं, गिरवी रखवाने के लिए वो शुरू करवाना पड़ता है स्प्रे। अच्छा, जो आपका स्टीरॉयडल लेजर स्प्रे है वो हम 40-40 दिन तक भी दे देते हैं, 6-6 माह तक भी दे सकते हैं, लेकिन मैं उसको आपको 40 दिन का ही कहूँगा कि वो रिकमेंडेड है। सही। 6 माह तक नहीं कहूँगा, लेकिन दे सकते हैं, सेफ है। जो आपका ये स्प्रे से कहते हैं हम टॉपिकल वेजोकंस्ट्रिक्टर्स। ये करते क्या है, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। जो जाइनोसिन है या राइनोसिन है या राइनोसोन है, ये बेसिकली नाक की शरियानों को सुकेड़ देते हैं, श्रिंक कर देते हैं। अच्छा। फॉर द टाइम बीइंग वो ऐसे नाक खुल जाता है विद इन सेकंड, जैसे बिल्कुल एक रिलीफ मिलता है। जैसे कोकेन खींची हो उसमें। कोकेन भी वेजोकंस्ट्रिक्टर है ना, फिर उसकी आदत हो जाती है। नॉट लाइक कोकेन, वो नहीं, लेकिन जनरली ये जो वो स्प्रे करते हैं तो नाक की शरियाने खुल जाते हैं और ऐसे नींद आती है कि नाक खुल गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इसकी आदत हो जाती है। वो फिर इसलिए 5 डेज में हम इसको बंद करवाते हैं कि इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है। इसने फ़ायदा किया या नहीं, इसे फेंक दें। मैं तो अपनी प्रेस्क्रिप्शन पर लिखता हूँ 5 दिन बाद इसे आप फेंक दें। सही सही। ठीक हो गया ना। तो जो जाइनोसिन है उसको अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका प्रॉब्लम है। और दूसरी इसमें कैच ये है कि उसको देना कब है, उसको ना